यही साथ में भैया पिस्टल है ना डाउन कर दो। सर जैसा कि विदित है कि 27-28 दिसंबर की रात्रि को कवैया थाना को एक सूचना मिली कि बाईपास में जो उत्तम साहू हैं उनके घर में भीषण गृह डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। तत्काल जो है वहाँ पर थानाध्यक्ष 112 की टीम सभी मौके पर पहुँचे और मैं भी चूँकि उसमें फील्ड में ही था, मैं भी वहाँ पहुँचा था। उसमें विस्तार से जो है घटना के संबंध में जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, कांड के नए सिरे से समीक्षा की गई और व्यापक इसमें दिशा निर्देश दिए गए, जिसके आलोक में लगातार एसआईटी के द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में कल जो है थाना को सूचना मिली कि उक्त घटना में तकनीकी रूप से भी सत्यापित 2 अपराधकर्मी वापस इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। घटना के सत्यापन के लिए तत्काल थानाध्यक्ष कवैया के द्वारा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जो बाईपास पुल है उसके पास से जो है 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे व्यापक पूछताछ की गई। पूर्व में भी तकनीकी अनुसंधान लगातार जारी था और इसमें जो है ये स्पष्ट हुआ कि इन दोनों की संलिप्तता जो गृह डकैती की जो वारदात थी उसमें रही थी। इन दोनों को जो है पिस्टल के साथ और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और पूछताछ क्रम में जो स्पष्टता आई है, इस घटना में कुल 7 अपराधकर्मी सम्मिलित थे और एक इसमें 4 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अपराधकर्मियों का मोडस ऑपरेंडी ये रहा कि इसमें कुल 3 लोग बढ़ैया थे। उसके बाद जो गिरफ्तार अपराधकर्मी प्रहलाद उर्फ कारू है जो कि लाल पहाड़ी का है और विक्रम कुमार जो कि बढ़ैया के हैं। इन सबों के द्वारा जो है इस घटना को कारित करने के लिए 1 सप्ताह से उस मकान की रेकी की जा रही थी। साथ ही साथ जो उत्तम साहू का जो अपना दुकान है, दवाई का दुकान है, उसमें कारू और विक्रम ये दोनों ही ग्राहक के रूप में जाते थे और वहाँ दवाई खरीदने के बहाने से कुछ देर रुकते थे और इस बात का आकलन करते थे कि इनकी दुकानदारी कैसी चल रही है और इसी से इनको लगा कि इनके पास अच्छी खासी रकम इनके घर पे हो सकती है। इसके बाद जब विस्तार से, चूँकि 1 महीना इस घटनाक्रम को हो चुका है, विस्तार से जब लगातार जो इसमें पीड़ित परिवार है उनसे ही पूछताछ की जा रही थी, उनके द्वारा भी इसमें जो है कुछ पहचान के संदर्भ में जो है कुछ जानकारियाँ हमें दी जा रही थी, जिसमें कि स्पष्टता उसके बाद जो है आने लगी थी। तो कुल 7 अपराधकर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद जो सामने जो खलिहान का जो रास्ता है उसके माध्यम से ये लोग गए और जोकवेला के करीब में जाकर के वापस जो है गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से ये निकल गए। इसमें भागने के क्रम में जो बैग, दस्तावेज इत्यादि इनके द्वारा वहाँ खेत खलिहान में फेंका गया था इनकी निशानदेही पे और लगातार वहाँ पे भ्रमण करने के दौरान वो भी हम लोग के द्वारा बरामद किया गया है। घटना में जो प्रयुक्त गाड़ी है उसकी पहचान कर ली गई है। कल रात से ही लगातार इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है और अगले 2-3 घंटे में जो है हम लोग इस पूरी रेड को संपन्न करते हुए वापस से जो है इसमें आपको विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगली गिरफ्तारी बरामदगी के संदर्भ में भी बताएंगे। तो अभी जो अभी हमारी उपलब्धि है इस घटनाक्रम में, इसमें प्रहलाद उर्फ कारू, लाल पहाड़ी एवं विक्रम कुमार पिता लक्ष्मीराम साकिन वार्ड नंबर 3 बढ़ैया की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल की बरामदगी हुई है। पिस्टल का मैगजीन 2 की संख्या में बरामद की गई है। कुल 16 कारतूस इसमें बरामद किया गया है और 2 बाइक, जिसमें कि कल ये घटना करने के लिए इकट्ठा हुए थे, दोनों बाइक को भी बरामद किया गया है। क्या सर ये पेशेवर अपराधी? बिल्कुल पेशेवर अपराधी हैं। अभी तक जो हम लोग आपराधिक इतिहास इनका पता कर रहे थे, जो 2 गिरफ्त में हैं उनका आपराधिक इतिहास जो है कवैया थाना, किऊल थाना, तितरहाट थाना, बढ़ैया थाना एवं विभिन्न जीआरपी के थाना में भी चोरी, गृह वेतन एवं अन्य शीर्षों में अब
जो है कांड दर्ज है। इसकी जो सारी सूची हम लोग संकलित कर रहे हैं ताकि आपराधिक इतिहास में डायरी में कोर्ट में भी समर्पित किया जा सके। सर चोरी की गई कोई सामान मिला है क्या नहीं? चोरी जैसा कि मैंने बताया कि जो सामान भागने के क्रम में इनके द्वारा फेंका गया था, जो इनके काम का नहीं था, लेकिन उद्भेदन और केस को बिल्डअप करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुछ कागजात और बैग इत्यादि जो है वहाँ से हम लोगों ने इनकी निशानदेही पे बरामद किया है। इसके अलावा जो इसमें 3 मोबाइल भी इनके द्वारा लूटा गया था, वो तीनों मोबाइल के बारे में भी हम लोग को इसमें जानकारी मिली है। उसकी बरामदगी के लिए भी हमारी टीम अभी कार्य कर रही है। इस घटनाक्रम में 7 में से एक व्यक्ति जो है वो इसी जिला अंतर्गत एक ज्वेलरी की छोटी सी दुकान चलाते हैं। उनका इस सारे कांड में जो उनकी भूमिका रहती थी कि इस प्रकार के गृहभेदन, चोरी या डकैती के क्रम में जो भी सोना या जेवरात लूटे जाएंगे उसको गलाना और फिर उसके बाद उसको मार्केट में खपाना, ये उनका जो इसमें रोल रहा था। उनकी भी पहचान कर ली गई है, तो सभी की पहचान कर ली गई है। अभी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और कल जो है फिर व्यापक जो हम लोग कनेक्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बाकी बरामदगी और अन्य गिरफ्तारी करेंगे। तो सर घर के अंदर कैसे ये लोग प्रवेश किए थे सर? घर में जो प्रवेश करने का था इनके द्वारा कि 3 लोग इसमें बढ़िया से आए हुए थे और घर में आप देखेंगे तो एक जो छोर है उधर 2 गलियारे बने हुए हैं। तो उसी गलियारे के माध्यम से जो 2 लड़कों ने सहारा दे करके और ऊपर की तरफ जो उसमें उठाया था, रस्सी का भी इसमें प्रयोग किया गया था और ऊपर का जो गलियारा था ये लोग उसमें प्रवेश पाए। चूँकि ऊपर उस वक्त तक जो कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, तो उस 7 दिन से ये लोग रेकी कर रहे थे, दुकान की भी रेकी कर रहे थे और साथ ही साथ जिस घर में जो इनको हाउस डकैती करनी थी उसकी भी रेकी कर रहे थे। तब इनको लग गया कि ऊपर के जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें, चूँकि मकान अभी निर्माणाधीन है, बहुत सारा अंदरूनी कार्य उसमें चल रहा है, तो दरवाज़ा नहीं था। इसके लिए जो है ऊपर का रास्ता इनके द्वारा जो अख्तियार किया गया जहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। इस क्रम में जो है इनकी पहचान भी हम लोगों ने जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा भी स्थापित की गई है, पीड़ित पक्षों के द्वारा भी इनको पहचाना गया है। तो इस प्रकार से जो है एक अच्छा केस हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं और इसको स्पीडी ट्रायल में डालते हुए जो है इसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इसमें जो इसमें पूर्ण सज़ा है वो हो, ताकि इस प्रकार के घटनाक्रम को आगे पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके।